रामगढ़ में हुआ सड़क हादसा, 3 स्कूली बच्चों समेत ड्राइवर की हुई मौत। रामगढ़ के गोला स्थित मड़वाटाड़ दामोदर रेस्टोरेंट के पास स्कूली बच्चों से भरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में ऑटो चालक और वुडविल मिशन स्कूल तिरला के 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई बच्चे घायल हो गए। एक्सीडेंट होते ही वहां चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए घायल बच्चों को निकाला। सभी घायलों को गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक आलू लदा एलपी ट्रक बोकारो से गोला की ओर जा रहा था। इसी दिशा से स्कूली बच्चों से भरा ऑटो भी आ रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर ही पलट गई। इसमें कई बच्चे ट्रक की चपेट में आ गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सड़क को जाम कर दिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस लोगों को समझाने में जुट गई। वहीं सड़क को धीरे धीरे खाली करने का प्रयास किया गया। सड़क पर पलटे ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। इस हादसे के बाद राज्य सरकार के आदेश की पोल खुल गई है। दरअसल बढ़ते ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने केजी से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का आदेश दिया है। सरकार के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल बंद रखने का यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुडविल मिशन स्कूल तिरला क्लासेस कैसे संचालित कर रहा था। झारखंड में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगी तापमान। झारखंड में अगले 2 दिनों तक फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मंगलवार शाम से ही हवा की गति काफी तेज हो गई है और आसमान साफ हो गया है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। 11 जनवरी से एक बार फिर बादल छा सकते हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। 3-4 दिनों तक इसका असर रहेगा। 10 जनवरी को उत्तर पश्चिम से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर 11 जनवरी से 3-4 दिनों तक झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को पलामू और कोल्हान प्रमंडल में घना कोहरा हो सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को इससे सतर्क रहने को कहा गया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में भी कोहरे का असर रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि राजधानी का न्यूनतम तापमान बुधवार से शुक्रवार तक 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। इस दौरान हवा की गति भी सामान्य से थोड़ी तेज रहेगी। शुक्रवार के बादल छाए रह सकते हैं, जिसके बाद तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को दिल्ली भेजेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अपने खर्च पर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराएगी। इसके लिए दिल्ली में संचालित कोचिंग संस्थानों की मदद ली जाएगी। वहीं विद्यार्थियों के रहने से लेकर पढ़ाई तक की सभी सुविधाएं सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने विभागीय अधिकारियों को दिल्ली के कोचिंग संस्थानों से बातचीत करने और अन्य दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री का निर्देश मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस वर्ष मार्च तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूपीएससी की तैयारी के लिए मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली भेजने से पहले टेस्ट के जरिए उनका चयन होगा। साथ ही 10वीं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की परीक्षा में उनका प्राप्तांक को देखा जाएगा। दिल्ली में बजा चुनावी बिगुल, 5 फरवरी को मतदान, नतीजे 8 फरवरी को। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। वहीं नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी 11 वर्ष से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और तीसरी बार लगातार जीत के लिए जोर लगा रही है। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने भाजी पलटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सारंडा में आईडी विस्फोट से 7 साल की बच्ची की मौत। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा के राधापुरा जंगल में मां के साथ पत्ते तोड़ने गई बच्ची की आईडी विस्फोट में मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। घटना जरायकेला थाना के तिरिलपोसी और थोलकोबाद सीमा क्षेत्र के पास मंगलवार सुबह 10 बजे हुई। बच्ची की पहचान तिरिलपोसी गांव निवासी सनियारो गगराय के रूप। विस्फोट में गांव की पालो बुदार घायल हो गई। तिरिलपोसी निवासी सनिका गगराय की पुत्री सनियारो अपनी मां और गांव की 4 अन्य महिलाओं के साथ जंगल में पत्ते तोड़ने गई थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में बिछाए गए आईडी पर बच्ची का पैर पड़ गया, जिससे विस्फोट हो गया।
बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नक्सलियों द्वारा जंगलों में बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से जिले में अब तक 4 पुलिस वाले और दर्जन भर से अधिक ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं। सरना धर्म कोड को लेकर 24 फरवरी को जंतर मंतर में होगा धरना प्रदर्शन। केंद्रीय सरना समिति भारत की बैठक मंगलवार को प्रेस क्लब में हुई। बैठक में भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कहा गया कि सरना धर्म कोड को लेकर दिल्ली में 23 फरवरी को प्रतिनिधि सभा का आयोजन होगा। इसके अगले दिन 24 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभा और धरना को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में समिति के सदस्य दिल्ली जाएंगे। अध्यक्ष नारायण उरांव ने कहा कि धर्म कोड के आंदोलन में सरना समुदाय से जुड़े सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा 28 जनवरी से 2 फरवरी तक उरांव धार्मिक मान्यता के अनुसार सृष्टि स्थल सिरासिता नाले की यात्रा की जाएगी। उरांव आदिवासियों के धरोहर स्थल रोहतासगढ़ में 12-13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोह बेंजा कार्यक्रम होगा। 22-23 मार्च को धर्म महासम्मेलन होगा। बैठक में चार्य भगत, सोमनाथ, बबलू उरांव, राजू, सोनू मुंडा राय, मुनि कृष्णप्पा, केवल टोप्पो, संध्या उरांव, रजनी उरांव, जोस्पिना उरांव सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा बेरमो का युवक, जमकर हुई पिटाई। भोली आजाद नगर में अपनी प्रेमिका से मिलने आए बेरमो के एक युवक को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद युवक को भोली पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना के अनुसार युवक मंगलवार की सुबह अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आजाद नगर सरकारी स्कूल के पास पहुंचा। उसने बताया कि प्रेमिका ने फोन करने के बाद बताया कि उसके घर पर कोई नहीं है। वह उसके घर में अभी बैठा नहीं था कि अचानक प्रेमिका के परिजन आ पहुंचे। वे युवक को देखकर भड़क गए तथा उसकी पिटाई कर दी। युवक ने बताया कि दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1.5 साल पूर्व युवती की शादी हो गई। उसके बाद भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। 8 माह पूर्व भी युवक प्रेमिका के ससुराल उससे मिलने गया और वहां पकड़ा गया। बाद में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता के बाद मामला शांत हुआ था। इधर मामला थाना पहुंचने पर युवक युवती के परिजन भी पहुंचे। थाना में युवती अपने प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी हुई है। दुमका में सोहराय पर्व को लेकर उत्साह का माहौल। संताल आदिवासियों के सबसे प्रमुख त्योहार सोहराय को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है। गांव से लेकर शहर तक लोग टोलियों में नाच गा रहे हैं। मांदर की थाप और बांसुरी की सुर लहरियां लोगों को झूमने को मजबूर कर रही है। मंगलवार को दुमका पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से पुलिस लाइन प्रांगण में सोहराय पर्व मनाया गया, जहां तमाम पुलिस पदाधिकारी जवान एक साथ नाचते गाते दिखे। खुद जिले के पुलिस कप्तान पीताम्बर सिंह खिरवार मांदर की थाप पर सोहराय के गीत पर सहकर्मियों के साथ इससे पूर्व वहां उन्होंने गौटंडी में पूजा अर्चना के तथा इष्ट देवी से अखिल विश्व की शांति सद्भावना की कामना की। मौके पर प्रशिक्षु IPS के अलावा DSP इकुडुंगडुंग, SDPO दुमका विजय कुमार महतो, SDPO चरमुंडी अमित कच्छप, सर्जेंट मेजर रमेश मंडल समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। देवघर में ठंड को देखते हुए 51 जगहों पर नगर निगम ने की अलाव की व्यवस्था। नगर निगम की ओर से शीतलहरी को देखते हुए देवघर शहरी क्षेत्रों में अलाव जलाने की संख्या बढ़ाते हुए 51 कर दी है। इससे पहले 49 जगहों में अलाव की व्यवस्था की गई थी। इससे राहगीरों को काफी राहत मिल रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि ठंड को देखते हुए अलाव के स्थलों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले 11 जगहों पर अलाव के लिए सूखी लकड़ियों दी जा रही थी। इसके बाद 9 जगहों में बढ़ाया गया। फिर 29 जगहों पर अलाव की संख्या बढ़ाई गई। अब 2 जगहों में और बढ़ाया गया है। वर्तमान समय में 51 जगहों में अलाव के लिए सूखी लकड़ी दी जा रही है। BSL में क्वार्टर किराए पर लगाने की शिकायत, CBI ने शुरू की जांच। बोकारो स्टील लिमिटेड के क्वार्टरों को अवैध रूप से किराए पर लगाने की CBI जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को CBI टीम ने BSL विजिलेंस टीम के साथ 1 दर्जन क्वार्टरों की औचक जांच की गई। साथ ही नगर सेवा भवन पहुंचकर कागजातों को खंगाला। कुछ अधिकारियों से काफी देर तक पूछताछ भी हुई। प्रारंभिक जांच में कई कर्मियों द्वारा किराए लगाए जाने की पुष्टि भी हुई। अधिकृत सूत्रों के अनुसार CBI को कई गुमनाम पत्र मिले थे। इसमें कहा गया कि BSL के कई कर्मी व अधिकारी अपने क्वार्टरों को किराए पर लगा कर रखे हैं, जबकि सरकारी नियमानुसार क्वार्टर को किराए पर नहीं लगाया जा सकता है। कुछ नाम व क्वार्टर की संख्या भी दी गई है। इस आधार पर धनबाद CBI के SP के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। इसमें एक DSP, 2 इंस्पेक्टर के अलावा कई कर्मी शामिल थे।
टीम मंगलवार को बोकारो पहुंची। सीबीआई अधिकारियों ने बीएसएल के विजिलेंस टीम का भी सहयोग लिया। धनबाद के एसएनएमएमसीएच और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन व बेड की उपलब्धता बढ़ाने के दिए निर्देश। एचएमवी संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से धनबाद समेत सभी सिविल सर्जनों को मंगलवार को यह आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सीएस को अपने अपने जिलों में ऑक्सीजन व बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। एसएनएमएमसीएच समेत सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं एचएमपी भी संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि वह वायरस नहीं है। सर्दी के दिनों से इस तरह के केस पहले भी पाए जा चुके हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर एक सप्ताह से ज़्यादा समय से बुखार सर्दी से पीड़ित व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने पर उनका सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की जांच वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में करने की सलाह दी है। गड़बड़ी कर जेएनएम कोर्स में नामांकन लेने वाली 10 छात्राओं पर प्राथमिकी दर्ज। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के सेंट्रल अस्पताल द्वारा संचालित नर्सिंग स्कूल में गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में नामांकन लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में नर्सिंग स्कूल की इंचार्ज डॉक्टर निशा प्रसाद की लिखित शिकायत पर 10 छात्राओं के खिलाफ मंगलवार को सराय ढेला थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जेएनएम में दाखिला लेने के बाद नर्सिंग स्कूल ने जब कागजात की जांच की तो कुछ छात्राओं द्वारा गलत तरीके से नामांकन लेने का मामला सामने आया। नर्सिंग स्कूल प्रबंधन ने झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कागजात का मिलान किया गया। इसमें भिन्नता पाई गई। इसके बाद बीसीसीएल व सेंट्रल अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई। बीसीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर नर्सिंग स्कूल के इंचार्ज ने 10 छात्राओं के खिलाफ धोखाधड़ी कर नामांकन लेने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सेंट्रल अस्पताल प्रबंधन के अनुसार डीजीएनएम कोर्स में नामांकन लेने के बाद छात्राओं द्वारा जमा कराए गए कागजात की जांच शुरू की गई। इस दौरान कुछ मार्कशीट में ओवरराइटिंग मिली। इनकी गंभीरता से जांच की गई, जिसके बाद जेसीईसीबी की वेबसाइट पर अंकित कागजात में कम नंबर पाए गए। वहीं छात्राओं द्वारा नर्सिंग स्कूल में जमा कराए गए दस्तावेजों में ओवरराइटिंग कर ज़्यादा नंबर अंकित किए गए थे। जांच में ऐसे 10 आवेदन में ओवरराइटिंग मिली है। धनबाद में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर से मंगलवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रथ जिले के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने कहा कि इस माह परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा कोषांग द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। रथ लोगों के बीच सड़क सुरक्षा से संबंधित पुस्तिका व पंपलेट का वितरण करेगी। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि दुर्घटना से बचाव के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। मौके पर एमवीआई शुभम कुमार, एमवीआई हरीश कुमार, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक सुनील कुमार, अमरीश कुमार, देवेंद्र कुमार, मुकुल कुमार आदि मौजूद थे। जंगल में आग रोकने के लिए अफसरों ने बनाई रणनीति। जाड़े के बाद जंगल में आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती है। बीते साल आग लगने से करीब 7500 घटनाएं घटी थी। जंगल में आग रोकने को लेकर मंगलवार को वन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने से जंगल को नुकसान होता है, वहां रहने वाले जंगली जानवर भी प्रभावित होते हैं। झारखंड के जंगल में आग लगने का मुख्य कारण मानव निर्मित है, इसे रोका जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि जहां सबसे अधिक आग लगने की घटना हुई है उसे चिन्हित करना है, वहां के लिए रणनीति तैयार करनी है। नुक्कड़ नाटक व पोस्टर बैनर के जरिए जागरूकता फैलाना है। वन सुरक्षा समिति और ग्रामीणों को भी इस अभियान से जोड़ना है। वन लगने से होने वाले नुकसान और वन का फायदा बताना है। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक सत्यजीत सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन, पीआर नायडू, एसआर नटेश के साथ साथ सभी आरसीएफ ऑनलाइन जुड़े थे। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ी, संजय सेठ ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे लगातार मेडिकल अस्पताल में के डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। कड़िया मुंडा झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। वह पद्म भूषण से सम्मानित हैं। सबसे अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। खूंटी लोकसभा सीट से वर्ष 1967 ईस्वी में अस्तित्व में आया। 1971 में पहली बार कड़िया मुंडा ने चुनाव लड़ा। 2014 में उन्होंने अंतिम लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने 8 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 4 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1970 के चुनाव में उन्हें पहली बार जीत मिली थी और संसद से थे।